हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछे। तो आपके लिए ये मैंने आर्टिकल्स ऐड कर दिया है और इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो राष्ट्रपति किसे कहते हैं? क्या एक संवैधानिक प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति कौन होता है? संवैधानिक हमारा प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अनुच्छेद 52 में कहेगी भारत का एक राष्ट्रपति हो। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में, यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रधान होगा और देश का प्रथम नागरिक होगा। 53 आर्टिकल अनुच्छेद 53 में कहा गया है, आप क्रम से याद करते चलो कि अनुच्छेद 53 में संघ की एक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति उस राष्ट्रपति के हाथ में होगी। 54 आप क्रम से याद करो, 54 में निर्वाचक मंडल होगा। एक निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है और इसकी पद्धति होती एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या होती है? राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो शामिल होते हैं और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? राज्यों के विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों से भी, दिल्ली और पौंडीचेरी से भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल तैयार होता है। तो निर्वाचक मंडल, पहले तो आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल है 52। इसी निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। और इसके बाद संघ शासित प्रदेशों दो ऐसे शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य उनके निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में? तो 54 में। कौन कौन शामिल होते हैं आपको ये पता हो गया। 55 आता है कि किस पद्धति से होता है। पहले तो निर्वाचक मंडल होगा 54 में। 55 में क्रम से आप सीरियल से याद करते चलो कि 55 में इसमें निर्वाचक मंडल है। तो 55 में निर्वाचक मंडल किस पद्धति से उनका चुनाव करेंगे? पहले तो अप्रत्यक्ष चुनाव, इसको याद कर लीजिए। पद्धति होगी एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रणाली के अनुसार। एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। ये दो बातें आपको 55 में मिलेगी कि किस पद्धति से होती है। 56 है आपका कि कार्यकाल कितना वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त हो गया, 5 वर्ष समाप्त हो गया, फिर भी नए राष्ट्रपति के आने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। यह भी आर्टिकल 56 में कहा गया है। 57 में कहा गया है कि 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचित प्रणाली, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति को दोबारा उसी पद पर निर्वाचित कर सकते हैं। उनकी कोई पद सीमा नहीं है कि कितने बार निर्वाचित होंगे, वो अनेकों बार निर्वाचित हो सकते। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि 5 साल की उनकी अवधि है। अगर वो 5 साल तक कोई राष्ट्रपति है, अपने पद कार्यकाल को पूरा कर लिया, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है तो भी वो दोबारा, 4 बार, ऐसी समय सीमा कोई निर्धारित नहीं संविधान में, तो वो पुनः निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था है। जैसे कि अमेरिका में भी यही प्रणाली है और हमारे भारत में भी। 58 और ये कैसे जब ये चुनाव राष्ट्रपति का होता है तो इसमें 5 साल पूरा होने के बाद पुनः उनको निर्वाचित कर सकते। कितनी बार वो निर्वाचित होंगे? एक ही व्यक्ति 4-5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़के बन सकते। 58 पद पर होते हुए उस पर कोई केस नहीं लगा। यहाँ पे राइट किया गया है कि 58 आर्टिकल कहता है कि अपने पद पर होते हुए राष्ट्रपति पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उन पर कोई भी कानूनी केस लगाया नहीं जा सकता जिन पर वो अपने पद पर है। और 59 कहता है योग्यता, और इसमें 58 की इनकी योग्यता का भी निर्धारित किया गया
योग्यता में ये कि जो राज्यसभा लोकसभा का योग्यता रहती वही राष्ट्रपति के लिए भी रहती है, और इनकी आयु 35 वर्ष होती है। बस यही ध्यान रखें। योग्यता में इनकी आयु कितनी होती है? 59 में कहा गया कि 35 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 प्लस होनी चाहिए। बाकी इनकी योग्यता में जो राष्ट्रसभा एंड लोकसभा में जो योग्यता मेंबरों की होती है वही योग्यता राष्ट्रपति की भी होनी चाहिए, यानी वो सांसदीय चुनाव लड़ने की योग्य होनी चाहिए। बट इनकी आयु जो है वो 35 प्लस होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा की आयु है और राज्यसभा की 30 वर्ष आयु है, बट यहाँ पे राष्ट्रपति की एज के है 35 प्लस होना चाहिए। तो इसलिए योग्यता का 35 प्लस 59 में जिक्र किया गया है। 60 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आर्टिकल आता है 60 और 61। 60 में इन्होंने शपथ ग्रहण करने की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और 61 में महाभियोग प्रस्ताव। 61 में अगर हम राष्ट्रपति को हटा रहे हैं पदों को 3 प्रकार से हट सकता है, या तो त्याग पत्र दे दे, या उनको महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसे 3 कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त किया जा सकता है, जिसमें महाभियोग प्रस्ताव मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैसे होता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लागू किया जा सकता है, तब लागू किया जा सकता है जब देश का राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों के खिलाफ, यानी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है। वह लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में पारित हो सकता है, बट उसको पारित साधारण को प्रस्तावित करने के लिए, प्रस्ताव को पारित, पहले प्रस्ताव लाने के लिए साधारण बहुमत होना चाहिए, यानी 1/4 बहुमत से इसको प्रस्ताव को लाया जाता है और 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है, यानी विशेष बहुमत के द्वारा इनको पद को महाभियोग प्रस्ताव को पारित करेंगे, साधारण बहुमत से उसको प्रस्ताव को लाएंगे। ये 2 बातें। तीसरी बात यह है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिए, और 14 दिन के लिए राज्यसभा या लोकसभा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे देगी महाभियोग प्रस्ताव आपके खिलाफ लागू हो रहा है। इसमें अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति वकील भी कर सकता है, बट अगर दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया तो उनको अपने पद से हटना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। 62 में 6 माह के अंदर निर्वाचित, यानी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में कर लेना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, ऐसे संविधान में कहा गया। ये राष्ट्रपति के संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती चाहे वो वनडे का एग्जाम हो या आयोग का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, टेट सीटेट भी आते हैं प्राय, ये सब क्वेश्चन आते हैं, और ROPCS में तो आती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत क्रम से, बहुत सरलता से, बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।